नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और अद्भुत यात्रा में जहां हम आपको भारत के समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाओं से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां इतिहास का संगम होता है, रामेश्वरम और रहस्यमयी धनुषकोडी। आइए जानें इन स्थानों की वो कहानियां जो समय के साथ धुंधली हो गई हैं। रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर स्थित है, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ये 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हर हिंदू तीर्थस्थल यात्रा करना चाहता है। यहाँ स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जो सदियों से स्थिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने लंका में रावण का वध करने के बाद यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, ताकि ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो सकें। उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे रामनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु यहाँ मंदिर में स्थित 22 पवित्र कुंडों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। रामेश्वरम को राम सेतु या आदम्स ब्रिज का द्वार भी माना जाता है। रामायण के अनुसार यह वही पुल है जिसे भगवान राम की वानर सेना ने समुद्र को पार करने और सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए बनाया था। कहा जाता है कि यह पुल बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था, जिनमें से कई पत्थर पानी में तैरते थे, क्योंकि उन पर भगवान राम का आशीर्वाद था। आधुनिक वैज्ञानिक शोध और नासा के सैटेलाइट चित्रों में भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राकृतिक चूना पत्थर की श्रृंखला दिखाई दी है, जिसे कई लोग रामायण में वर्णित पुल के अवशेष मानते हैं। चाहे यह एक मिथक हो या सच्चाई, राम सेतु इतिहासकारों और भक्तों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। रामेश्वरम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धनुषकोडी, एक ऐसा नगर जो पौराणिकता और त्रासदी दोनों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने लंका से विजय प्राप्त कर लौटने के बाद अपने धनुष से पुल को तोड़ा था, जिससे उनका यात्रा मार्ग समाप्त हुआ। इसी वजह से इसे धनुषकोडी यानी धनुष का अंत कहा जाता है। लेकिन धनुषकोडी का इतिहास सिर्फ पौराणिक नहीं है, बल्कि इसे एक भयंकर त्रासदी ने भी प्रभावित किया है। यह एक समय में एक समृद्ध नगर था, जहां एक व्यस्त रेलवे स्टेशन, बाजार और घर हुआ करते थे। परंतु 22 दिसंबर 1964 की रात ने इस नगर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 1964 में आए एक भयानक चक्रवात ने धनुषकोडी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और विशाल ज्वारीय लहरों ने कुछ ही घंटों में पूरे नगर को निगल लिया। यहाँ तक एक ट्रेन, जिसमें 100 से अधिक यात्री सवार थे, उस रात समुद्र की लहरों में बह गई। इस आपदा में 1800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। नगर को असुरक्षित घोषित कर दिया गया और आज भी यहाँ के खंडहर उस विनाशकारी चक्रवात की गवाही देते हैं। रेलवे स्टेशन और पुरानी इमारतें आज भी खामोशी से उस रात की त्रासदी को बयान करती हैं। धनुषकोडी को आज भूतिया नगर के रूप में जाना जाता है, जहाँ के खंडहर पर्यटकों के लिए एक रहस्यमय आकर्षण बन गए हैं। हालांकि चक्रवात ने इस नगर को तबाह कर दिया था। धनुषकोडी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है, जहां का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यहां अब पर्यटक आते हैं न केवल खंडहरों को देखने, बल्कि प्रकृति की अछूती सुंदरता का आनंद लेने भी। धनुषकोडी तक की यात्रा आपको ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां से केवल विशाल समुद्र और अंतहीन क्षितिज दिखाई देता है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ मिलती रहें।